नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, सारी चीज़ सिखाने से पहले मैं आप सबसे बता दूं कि अगर आप लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे जो है ना नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज के क्लास में आपको हिंदी के नामों को यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना मात्रा के है शब्द रमन है, कलश है, अजय, पलक, सड़क, नहर। तो ये बिना मात्रा के शब्द है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आपको क्या याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण है। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो क का इंग्लिश जो है आपको के याद करना है, ठीक है। तो बिना मात्रा वाले शब्द आप लोग लिख पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी दोस्तों क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी क से ज्ञ तक अक्षर है, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखिए याद करना होगा के से क, के एच से ख। तो आप लोग ऐसे याद करेंगे तब जा कर के आप लोग यानी कि मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है साजन, तो स में दोस्तों आ की मात्रा है, ठीक है। तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है और स का इंग्लिश ए से याद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज के क्लास में जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को सिखाऊंगा। बिल्कुल ABCD से शुरुआत करता हूं और आपको नेक्स्ट लेवल यानी कि एडवांस लेवल तक जो है ना लेके चलता हूं। आइए दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ों को सीखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए वर्णमाला हिंदी अल्फ़ाबेट्स ABCD आपको याद करना होता है। देखिए यहाँ पे ए है, उसके बाद से B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब यहाँ पे देखिए ए से आप लोग क्या याद करेंगे, अ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखो बी है तो बी से क्या होता है, ब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सी है तो सी से होता है स और क भी होता है, ठीक है। और दोस्तों तालव्य श भी होता है सी से, ठीक है। यहाँ पे देखो डी है तो डी से क्या याद करेंगे, डी से ड याद करेंगे, डी से द याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो क्या है, ई है तो ई से दोस्तों आप लोग ई याद करेंगे। उसके बाद से छोटी ई याद करेंगे, बड़ी ई याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग ई से ए याद करेंगे, ठीक है। और ए की मात्रा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ, एफ से क्या होता है, फ होता है। एफ से क्या होता है दोस्तों, फ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यह है दोस्तों जी, जी से क्या होता है, ग होता है, ठीक है। जी से ग होता है, कहीं कहीं पे ज भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एच है, एच से आपको क्या याद करना है, ह, क्या दोस्तों, ह याद करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखो आई है तो आई से छोटी ई होता है और दोस्तों छोटी ई की मात्रा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जे है तो जे से आप लोग क्या याद करेंगे, ज याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए के है तो के से क्या होता है, क होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एल है तो एल से आप लोग ल याद करेंगे, ठीक है। एल से ल होता है। एम, एम से क्या होता है, म होता है, ठीक है। एम से होता है दोस्तों म, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो एन है तो एन से क्या याद करते हैं, न, ठीक है दोस्तों। न एन से होता है। उसके बाद से देखो यहाँ पे ओ है तो ओ से दोस्तों इसका हिंदी ओ होता है, ओ की मात्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पी है तो पी से क्या होता है, प होता है, ठीक है दोस्तों। क्यू है तो क्यू से दोस्तों क होता है, ठीक है, ये वाला क, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो आर है, आर से क्या याद करेंगे, र याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एस है तो एस से आप लोग क्या याद करेंगे, एस से याद करेंगे स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है टी तो टी से आप लोग क्या याद करेंगे, टी से ट याद करेंगे, टी से त याद करेंगे, टी से ट और त दोनों करते हैं, ठीक है याद। उसके बाद से यहाँ पे देखो यू है, यू से आप लोग क्या याद करेंगे, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा होता है। उसके बाद से हर्षऊ की स्वर अक्षर होता है, ठीक है, दोनों होता है यू से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो भी है तो भी से होता है दोस्तों व, क्या होता है, व, ठीक है। यहाँ पे देखो डब्लू है तो डब्लू से भी व होता है और भी से भी व होता है, ठीक है, दोनों का इंग्लिश सेम होता है। यहाँ पे देखो लिखा है एक्स,
एक से क्या होता है, आधा स होता है, और दोस्तों आधा क और स दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो y है तो y से य होता है, और z से क्या होता है दोस्तों, ज होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, z से ज होता है और j से भी ज होता है, ठीक है। तो आप लोग यानी कि हिंदी अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक को ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ए से अ, बी से ब, सी से क, श, ठीक है, ऐसे। तो आप लोग इस तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों इस अक्षर में यानी कि 26 अक्षर है, ठीक है, यानी ABCD 26 अक्षर है, ठीक है। और इस सब 26 अक्षर में से 5 अक्षर जो होता है ववेल होता है। कौन कौन, तो ई है, ए है, उसके बाद से ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर जो होते हैं ववेल अक्षर होते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए हो गया ववेल अक्षर, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ई हो गया ववेल अक्षर, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ हो गया ववेल अक्षर, यू हो गया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आई हो गया। ये 5 अक्षर जो होते हैं ववेल अक्षर होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग स्वर बोलते हैं। तो आपको जो है ना इसका यानी कि जो है प्रयोग मैंने बहुत ही अच्छे से सिखाया है एक वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग ववेल का जो है ना साउंड कैसे निकालेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में नामों को कन्वर्ट करना लिखना आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको स्वर वर्ण अ से अह तक अंग्रेजी में रूपों को मात्राओं का प्रयोग आपको करना होता है, ठीक है, करना होता है। तो यहाँ पे देखो अ है तो अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर जैसे क, ख, ग, घ, अंग ऐसे करके पूरे अक्षरों में मिला रहता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है पलक, तो क्या लिखेंगे, PALA के, तब जा करके आपका पलक का इंग्लिश सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो प है तो P से प आप लिख दोगे, उसके बाद से ल है तो LA से ल, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट देखो, PL के ऐसे लिखोगे यानी P से प, L से ल, के से का, तो आपका लिखने का तरीका सही नहीं होगा। जैसे मैं शुरुआत में बताया आपको PALA के लिखने को, तो ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आपका सही होगा। तो दोस्तों अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है आ, तो आ का जो इंग्लिश होता है डबल ए होता है, ठीक है दोस्तों। और आ की मात्रा का इंग्लिश सिंगल ए होता है, ठीक है। तो स्वर वर्ण का जो है ना अंग्रेजी जानने से पहले, सीखने से पहले आप लोग यहाँ पे आइए, पहले आप लोग इस अक्षर को जो है ना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, इसके अंग्रेजी रूपों को याद कर लेंगे तो आप लोग बिना मात्रा वाले शब्द को, यानी जिसमें मात्रा नहीं लगा रहेगा, तो आप लोग वही सारे शब्दों को बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, लिखना, पढ़ना अच्छे से सीख जाओगे। तो पहले आप लोग इसको याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है क, तो क का इंग्लिश KA से क याद करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है ख, तो KHA से ख याद करेंगे। ग है तो GA से ग, घ है GHA से घ, अंग में जो है ए का प्रयोग नहीं होता है, NG से अंग। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे YN से य होता है, इसमें भी ए का जो है ना प्रयोग नहीं होता है। CHA से च, CHHA से छ, JA से ज, JHA से झ, YN से य। तो आप लोग व्यंजन वर्ण को ऐसे याद करेंगे जब आप लोग बिना मात्रा के शब्द को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट है तो ट का इंग्लिश TA से ट, ठ है THA से ठ, ड का इंग्लिश DA से ड, ढ का इंग्लिश DHA से ढ, अण का इंग्लिश NA से अण। उसके बाद से यहाँ पे देखिए TA से दोस्तों होता है त, क्या होता है दोस्तों, TA से त। उसके बाद से THA से होता है दोस्तों थ, DA से होता है द। उसके बाद से ध है तो DHA से ध, NA से न, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए और मतलब अक्षरों का इंग्लिश सीखिए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए PA से प, PHA से फ, FA से फ, दोनों से होता है, ठीक है। B यानी ब का इंग्लिश BA से ब, भ का इंग्लिश BHA से भ, म का इंग्लिश MA से म, YA से य, RA से र, LA से ल, VA से और WA से व होता है, SHA से तालव्य स, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और भी अक्षरों को सीखिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है मूर्धन्त स, SHA से ये वाला स होता है मूर्धन्त स रहे तो।
एस ए से दंत स, एच ए से ह, के एस एच ए से क्षत्रिय वाला छ। दोस्तों छ जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है दोस्तों छाता वाला छ ऐसे, और एक होता है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है क्षत्रिय वाला छ, के एस एच ए से छ। उसके बाद से टी आर ए से त्र। ज्ञ का इंग्लिश जे वाई ए और जे एन ए दोनों से होता है ज्ञ। तो अब आइए यहाँ पे आप लोग स्वर का और मात्रा का यहाँ पे अच्छे से प्रयोग करना अब आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को समझ गए आप लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है ए से अ होता है, उसके बाद से आ है, आ का इंग्लिश डबल ए से आ, छोटी ई है, छोटी ई का इंग्लिश आई से छोटी ई, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई से बड़ी ई, ऊ छोटा है, यू से छोटा ऊ, बड़ा ऊ है तो डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। आपको मैं ये सारे मात्रा का प्रयोग करते हुए सारे हिंदी के शब्दों को भी लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग स्वर का इंग्लिश देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है री, आर आई से री होता है, ए छोटा ए, ई से ए आई से अय, ओ है तो ओ से ओ, औ ए यू से औ, अंग ए एन से अंग, अह ए एच से अह। अब दोस्तों यहाँ पे आइए, मैं आपको अब एक एक मात्रा को बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी से यानी हिंदी में कैसे आप लोग हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे, सारा चीज़ सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोस्तों अ आपने पढ़ा, अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका जो आवाज़ रहता है, साउंड रहता है, पूरे व्यंजन अक्षर में मिला होता है, एक आध दो को छोड़ करके, जैसे अंग को छोड़ करके और य को छोड़ करके, ठीक है ना। तब बाकी सारे अक्षरों में क्या रहता है, अ का ध्वनि रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प है तो प का इंग्लिश आप लोग कैसे याद करे हैं, पी ए से प, ठीक है। ल है तो ल का इंग्लिश आप लोग कैसे याद करें हैं, एल ए से ल। उसके बाद से दोस्तों क है तो क का इंग्लिश कैसे याद करें, के ए से क। लेकिन दोस्तों कोई भी नाम रहे बिना मात्रा के रहे, ठीक है, तो आप लोग जो है ना लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखेंगे, पी ए एल ए के, तब जा करके पलक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पलक लिखा है तो आप लोग अगर ऐसे लिखेंगे, पी देखिए यहाँ पे पी लिख देंगे, पी से प आप लोग लिख देंगे, एल से ल, के से क। तो ये लिखने का तरीका आपका कहीं से भी सही नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को ए लगाना होता है, तो यहाँ पे पी ए से प लिखेंगे, एल ए से ल लिखेंगे, और क लास्ट में है तो के से क लिखेंगे, पी ए एल ए के। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपका लिखने का अंग्रेजी इंग्लिश सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आ है और आ का इंग्लिश डबल ए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है आ, उसके बाद से सौ में आ की मात्रा आशा हो गया, तो यहाँ पे आप लोग डबल ए लिखेंगे आ के लिए, उसके बाद से एस ए से सा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सौ में आ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एस के बाद में ए यूज किए हैं, ए लिखे हैं, ठीक है। डबल ए से आ स्वर अक्षर, उसके बाद से एस से सौ, आ की मात्रा के लिए ए, आशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि दोस्तों आ की मात्रा रहे तो आपको जो है ना सिंगल ए का ही प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है राज, तो आर से र हो गया, आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद से ज का इंग्लिश आप लोग लिखेंगे जे, आर ए जे, तब जा करके होगा राज। उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा ये है, और देखिए सौ में छोटी ई की मात्रा लगा है तो सौ का इंग्लिश आप लोग यहाँ पे एस लिख देंगे। उसके बाद से छोटी ई की जो मात्रा है यहाँ पे, इसका इंग्लिश ऊपर है, ठीक है, आई, तो यहाँ पे एस आई लिख देंगे। उसके बाद से त है, त में अ का ध्वनि है तो टी ए से त, और ल है तो ल एल से ल, एस आई टी ए एल, शीतल हो गया, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ी ई है और बड़ी ई की ये मात्रा है, देखिए यहाँ पे ख में बड़ी ई की मात्रा लगा है तो हम लोग डबल ई लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए र है, र में आ की मात्रा है तो आर ए से रा हो गया। उसके बाद से ख का इंग्लिश के एच लिखेंगे क्योंकि मात्रा लगा है, ठीक है। अगर मात्रा नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग ए लगा देते, लेकिन दोस्तों बड़ी ई की मात्रा इसके साथ जुटा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लिखेंगे, आर ए के एच डबल ई, राखी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू। जैसे यहाँ पे देखिए प है तो प का इंग्लिश आपको मालूम होगा पी होता है, ठीक है। और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए यू लिखा है तो यहाँ पे हम लोग पी के बाद यू लिख देंगे, और ल का जो इंग्लिश होता है एल होता है तो पी यू से पू, एल से ल, पुल हो गया।
ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा ऊ का ये स्वर अक्षर रहा और ये रहा दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा। इसका जो इंग्लिश होता है डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फ का इंग्लिश आपको मैंने शुरू में ABCD में क्या बताया, एफ बताया, ठीक है। और दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या है, डबल ओ है, तो यहाँ पे हम लोग डबल ओ लिख देंगे। उसके बाद से लॉ का इंग्लिश आपको एल और ए नहीं लिखना है, एल मात्रा लिखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि आप लोग जो है ना बिना मात्रा वाले या मात्रा वाले शब्द को लिखें तो आप लोग ध्यान में ये रखें कि लास्ट वाले अक्षर में मात्रा रहे तब उसका इंग्लिश लिखें, ठीक है। नहीं तो आप लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ए का प्रयोग करेंगे तो आपका सारा जो इंग्लिश होगा गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे FOO से फू, एल से लॉ, ऐसे लिखेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी मात्रा से रिलेटेड शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या है, री है, और री की मात्रा ऐसे होता है किसी भी अक्षर के सी के तरह नीचे लगता है और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों RI होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए RI है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है क में री की मात्रा, तो क का इंग्लिश आपको लिखना है के, ठीक है दोस्तों। और री की मात्रा जुटा है तो री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए RI है, तो यहाँ पे आपको RI लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों प में आ की मात्रा है, तो प का इंग्लिश पहले लिख दीजिए P, और आ की मात्रा का जो इंग्लिश होता है सिंगल ए होता है, KRI से क्री, PA से पा, कृपा। अगर आप लोग चाहते हो री की मात्रा वाले शब्दों को बहुत ही अच्छे से सीखना, बहुत सारे शब्दों को मैंने जो है ना इंग्लिश में आपको पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सिखाया है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में री की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना मतलब डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जा करके आप लोग सीख लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है आपका ई और ये है दोस्तों ए, और ए की मात्रा, ए की मात्रा का इंग्लिश ए होता है। क्या होता है दोस्तों, ई होता है। जैसे यहाँ पे देखो मौ है, मौ में क्या लगा है, ए की मात्रा, तो मौ का इंग्लिश पहले आपको लिखना होगा, तो एम होता है मौ से, ठीक है। उसके बाद से ई यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मौ में ए की मात्रा है। उसके बाद से लॉ में आकार की मात्रा, तो एल, एल से लॉ, आकार की मात्रा के लिए ए, MELA, मेला हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका आई की मात्रा, आई का स्वर अक्षर, और ये दोस्तों इसका इंग्लिश रहा। तो यहाँ पे देखिए नौ है, तो नौ का इंग्लिश होता है एन। क्या होता है, एन होता है। आई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे AI है, तो यहाँ पे एन के बाद AI लगा देंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या है, लास्ट में जो है नौ है, नौ का इंग्लिश क्या याद करें आप लोग, NA से नौ याद करें हैं। लेकिन दोस्तों आपको मालूम होगा किसी भी नाम के अक्षर के मतलब अक्षर जो होता है लास्ट वाला, उसमें हम लोग ए नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मात्र एन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो NAI से नए, एन से नौ, नैन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों आपका ओ, और ये रहा आपका ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश हम लोग ओ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मौ है, तो मौ का इंग्लिश लिखेंगे एम, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ लिखेंगे, और रॉ का इंग्लिश आर लिखेंगे, MOR, मोर हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा रहेगा च में ओ की मात्रा और रॉ, तो CH से च, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ लिखेंगे, रॉ का इंग्लिश आर लिखेंगे, CHOR, चोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये आपका है औ, और ये रहा आपका औ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। औ की मात्रा का इंग्लिश AU होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क है और क में औ की मात्रा है, तो क का इंग्लिश पहले के लिखेंगे, उसके बाद से औ की मात्रा का इंग्लिश के बाद लिखेंगे AU। उसके बाद से आ स्वर अक्षर है, अगर कोई भी शब्द में आ रहे तो आपको डबल ए लिखना है, KAUAA, कौवा, कौवा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो कौवा इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो, क में औ की मात्रा, उसके बाद से वा, तो KAU से कौ और WA से वा, कौवा, VA से वा होता है, ठीक है, और WA से भी वा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है दोस्तों आपका अंग, क्या है दोस्तों, अंग का स्वर अक्षर है, और दोस्तों ये आपका मात्रा रहा अंग का, ठीक है। किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगता है, जैसे देखो यहाँ पे प पे लगा है, कैसे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इस बिंदी का इंग्लिश AN होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है पंच, तो प का इंग्लिश P, अंग की मात्रा का इंग्लिश AN लिखेंगे, यहाँ पे P के बाद AN, पन हो गया, CH से च, पंच, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग सीखते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों अह का स्वर अक्षर है, और दोस्तों इसका मात्रा दो विसर्ग किसी भी अक्षर के आगे दाहिने साइड से लगता है, और इसका इंग्लिश A और H होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखो अ है और त विसर्ग तह, अतः, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अ का इंग्लिश आपको मालूम होगा ए से अ होता है। उसके बाद से दोस्तों त का इंग्लिश टी होता है, ठीक है। उसके बाद से अह की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए एच लिख देंगे, ATAH, अतः, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस प्रकार से जो है ना ये सारे मात्रा को एक एक अच्छे से यानी कि ध्यान में रख करके अक्षरों को लिखना पढ़ना ऐसे सीखते हैं। अब दोस्तों आइए यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी बिना मात्रा वाले शब्द को हिंदी नामों को अंग्रेजी में अनुवाद करना लिखना इंग्लिश में यानी सीखना चाहते हो तो आप सभी को व्यंजन अक्षर को जो है ना इस तरह से याद करना होता है। किस तरह से? तो मैं यहाँ पे आपको सिखाया भी हूँ, ठीक है। बिना मात्रा वाले अगर शब्द को आप मतलब सीख रहे हैं लिखना तो KA से क, ख का इंग्लिश KHA से ख, ग का इंग्लिश GA से ग, GHA से घ, अंग का इंग्लिश NG से अंग, च का इंग्लिश CHA से च, छ का इंग्लिश CH यानी HA से छ, ऐसे याद करेंगे। आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसको यानी कि याद कराने का दोबारा आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिना मात्रा के शब्द है, तो आप लोग ये मात्रा बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको एक एक यानी कि हिंदी के शब्द को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, चेंज करना ये सिखाता हूँ। देखिए लिखा है रमन, तो रमन का आप लोग इंग्लिश कैसे लिखेंगे? R लिख देंगे, M लिख देंगे और N लिख देंगे। तो क्या ये आपका लिखने का तरीका सही है दोस्तों? नहीं है। बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखने से पहले मैंने क्या बताया आपको ऐसे याद करने के लिए? तो देखिए यहाँ पे दोस्तों र का इंग्लिश क्या है, एक मिनट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे र है तो र का इंग्लिश देखिए RA है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों म का इंग्लिश क्या है? MA है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे देख लीजिए न है, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक मिनट यहाँ पे देखिए NA है, NA से न होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए र आ म आ न है, तो न जो है लास्ट वाला अक्षर है, तो आपको NA नहीं लिखना है, N लिखना है, A को हटा देना है। तो कैसे लिखेंगे? र म आ न, तो RA से र, MA से म, N से न, तब जाकर के आपका लिखने का तरीका सही होगा। इसलिए मैंने बताया कि व्यंजन अक्षर को KA से क, KHA से ख इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा शब्द है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे R, A से र, MA से म, N से न, रमन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है क ल आ स, तो KA से क, LA से ल और स का इंग्लिश SH लिखेंगे, KALASH, कलश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है अजय, तो अ में कोई मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पे अ का इंग्लिश लिख देंगे A, JA से ज, Y से य, अजय, AJAY, अजय हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है पलक, तो PA से प, LA से ल, K से क, पलक। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है सड़क, तो SA से स, DA से ड, K से क, सड़क, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है नहर, तो NA से न, HA से ह, R से र, नहर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग और भी यानी बिना मात्रा वाले शब्दों को सीखना, ठीक है, तो मैं आपके लिए यानी कि दोस्तों इस डिस्प्ले पे यानी कि देखिए है आपके सामने आ गया होगा, ठीक है, बिना मात्रा वाला शब्द। इसको आप लोग लिख करके हमको कमेंट में बताइएगा या व्हाट्सअप नंबर मेरा ले लीजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 87 97 43 18 उसके बाद से 90। आप लोग लिख करके हमको कमेंट में बताना, ठीक है। या दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग जो है ना PDF लेना चाहते हो या कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है, पढ़ने लिखने में इंग्लिश, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको अब यहाँ पे कह का जो अंग्रेजी है, देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण का ये भी अंग्रेजी है, ठीक है, क ख का अंग्रेजी रूप है, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पे देखो क का इंग्लिश के याद करेंगे, क्यों? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये सारे अक्षरों में क्या है, मात्रा लगा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स है, स में आ की मात्रा है, म में ए की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद से क में अ की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद से क में ओ की मात्रा है। उसके बाद से प में अंग की मात्रा है। देखिए यहाँ पे त में ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लिखना होगा, जैसे यहाँ पे देखो रमेश है, तो RA से र, ME से में, ME से में, SH से श, रमेश। तो आपको जो है ना अंग्रेजी यानी कि जो है लिखना है, बिना मात्रा वाले शब्दों को अगर लिखना है तो आपको इस प्रकार से क ख ग का अंग्रेजी रूप याद करना होता है। कैसे? तो K से क, KH से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग, ठीक है दोस्तों। इसमें ए का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। CH से च,
सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ट वर्ग का इंग्लिश होता है और त वर्ग का जो इंग्लिश होता है दोनों का इंग्लिश सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए और भी यानी कि यहाँ पे अक्षरों का इंग्लिश सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्त न श, एस से दंत न श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे वाई से गया और जे एन से गया, दोनों से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग जब याद कर लेंगे तो आप लोग एक एक मात्रा वाले शब्दों को अच्छे से सीख लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ना, जो मतलब व्यंजन अक्षर याद करे हैं तो आप लोग इसको एक बार लिख करके पहचान करिएगा कि आपको लिखने आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश के लिखेंगे, अगर आप लोग मात्रा वाले शब्द को लिख रहे हैं तो के से क लिखेंगे, और त का इंग्लिश टी से त, उसके बाद से एस से स। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आप लोग बिना मात्रा वाले शब्द को लिखना चाहते हैं तो आप लोग के ए से क, टी ए से त, एस ए से स, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद से यहाँ पे इसको पहचान करके लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं आपको ये सारे मात्रा से बनने वाले हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना लिखना अब आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है साजन, तो एस ए से सा, ठीक है, जे ए से ज, एन से न, साजन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है रमेश, तो आर ए से र, एम से म, ए की मात्रा का इंग्लिश ई होता है तो यहाँ पे ई लिख देंगे, स का इंग्लिश है एस एच, आर ए एम ई एस एच, रमेश। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों कैलाश, कैलाश, तो के ए आई से कै, एल ए से ला, एस एच से श, कैलाश। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कोमल, तो के ओ से को, एम ए से म, एल से ल, कोमल हो गया। यहाँ पे लिखा है पंकज, तो पी ए एन से पंग, के ए से क, जे से ज, पंकज। आप लोग दोनों व्यंजन अक्षर को मिला करके जो है ना लिखेंगे, तभी आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना आएगा। यहाँ पे लिखा है रितिका, तो रितिका का इंग्लिश जो है ना आप लोग खुद से लिख करके हमको बताना। ठीक है, कमेंट में कि आप लोग यानी कि लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए, सीखने के लिए, सारा चीज़ मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने जो है मेरे चैनल पर बहुत सपोर्ट दिखाया, ठीक है, बहुत प्यार दिया हमको। ठीक है, तो आपका जो है ना प्यार ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्लास लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यार वीडियो देखते हो, ठीक है, सीखते हो, सही बात है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करे हो तो क्या कर रहे हो यार। प्लीज़ भाई आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन को दाब करके, और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो यार सब्सक्राइब तो कर दिए हैं लेकिन बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं करे हैं, तो जब भी मैं क्लास करा करके अपलोड करूँगा ना तो आपके पास जो सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन नहीं दबाए ऑल पे, तो उनके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, और जो सब्सक्राइब भी किए हैं और ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट किए हैं उनके पास मेरा वीडियो को जो है ना समय से यानी कि लिंक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन समय से मिले और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, या दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं जो काम काज करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करके रखेंगे ताकि वे उनके पास जो है ना समय से वीडियो पहुंचे और वो जो है ना अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, मेरे पे जो है ना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।